इंडिया 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कोरोना महामारी और इस त्रासदी के दौर में आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वो हर राज्य में स्थितियों का गंभीर गहन मंथन कर रहे हैं और स्थितियों को लेकर सरकार की ओर और सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली की स्थितियों को लेकर भी वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर स्थितियों को भाप कर सरकार पर कोई भी निशाना साधने से नहीं चूक रही है। तो क्या राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक राह पर चलकर बीजेपी का गेम बिगाड़ने की तैयारी में है? और क्या इनके आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से मुख्यमंत्री के हवाले यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी सरकार के लिए आने वाले समय में मुसीबत बढ़ा सकते हैं? क्या है उनकी ये पूरी रणनीति? इसी पर देखिए। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाल तक विरोध की दो ही आवाजें सुनाई देती रही हैं। एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के विरोध की हालिया वजह पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी तो मोदी सरकार पर देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने के समय से ही हमलावर रहे हैं। बीच बीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखती आ रही हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि बगैर किसी तैयारी के देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और लाखों गरीब मजदूर सड़क पर आ गए और बहुतों की जान गंवानी पड़ गई। लेकिन कोरोना काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी विरोध की होड़ में सबको पीछे छोड़ते नजर आने लगे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा तो कर ही दिया है। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में प्रोटोकॉल तोड़ना अलग मसला है, लेकिन जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं वो तो हर किसी के मन की बात है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद भी दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में काफी जिरह किया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दिल्ली सरकार को भी घेरने की कोशिशों पर सटीक जवाब भी दिया है। अब अरविंद केजरीवाल देश के मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन की कमी को लेकर मदद के लिए चिट्ठी भी लिखने जा रहे हैं। अगर एक ही मुद्दे को उठाने के मामले में राहुल गांधी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल भारी पड़ रहे हैं तो इसकी खास वजह भी है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में कुछ बुनियादी फर्क तो है ही। अरविंद केजरीवाल के अधिकार चाहे जितने भी सीमित कर दिए गए हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री तो वो है ही। राहुल गांधी तो महज एक सांसद हैं। अगर वो अभी कांग्रेस अध्यक्ष भी होते तो उसका अलग असर होता, तकनीकी तौर पर ही सही। ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ राहुल गांधी भी वैक्सीन और दवाओं को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल और कोविड पॉजिटिव होने के चलते वो फिलहाल क्वारंटाइन में हैं, फिर भी कोरोना के मुद्दे पर सक्रिय ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात तो महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और कई और राज्यों में करीब करीब एक जैसे ही हैं, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान पर बनाई है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से तो वेंटिलेटर पर रहे 22 मरीजों की महाराष्ट्र के अस्पताल में भी मौत हो गई। लेकिन वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि गैस लीक होने के चलते करीब आधे घंटे तक मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचने में रुकावट आ गई। ऑक्सीजन की कमी के दिल्ली के भी कई अस्पतालों से मौतों की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे ही भी अस्पताल हैं जहां बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं और ऑक्सीजन का स्टॉक ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद ना मिलने के चलते ऐसे अस्पतालों को अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के बाद अग्रसेन हॉस्पिटल को भी कोर्ट का रुख करना पड़ा, जहां जिरह और बहस तो हुई ही। हालात के मद्देनज़र हाई कोर्ट का भी रौद्र रूप देखने को मिला। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह डाला कि किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा पहुँचाने की कोशिश करी तो सीधे लटका देंगे। दिल्ली के बेहाल लोगों के नाम पर ही सही, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के इस वक्त के कमज़ोर नस तो पकड़ ही ली है। नौकरशाही की पृष्ठभूमि से आने के कारण यह अंदाज़ा तो होगा ही कि चल क्या रहा होगा। और अगर अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन के मामले में
और अगर अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन के मामले में पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो उसकी वजह भी है। देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग से जो खबर सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों की एक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के दोबारा दस्तक देने को लेकर तैयारियां सही ना होने से वो काफ़ी गुस्सा में रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, फार्मा सेक्रेटरी एस. अपर्णा और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों से कहा है कि पिछली बार की तरह कोरोना संकट को लेकर उनमें उत्साह भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना रहा है कि पिछले साल के अनुभवों की बदौलत इस बार बेहतर तैयारियां हो सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट्स ग्रुप्स को लेकर भी नाराजगी जताई है। मार्च 2020 में मोदी सरकार ने सचिव स्तर के अफसरों के नेतृत्व में 11 एक्सपर्ट ग्रुप बनाए थे और ये ग्रुप ही कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े सारे कामकाज की मॉनिटरिंग करता रहा और प्रधानमंत्री को अपडेट करता रहा है। अफसरों से प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि तकनीकी दक्षता वाले ऐसे एक्सपर्ट्स ग्रुप के होने का क्या फ़ायदा जब ऐसी भारी तादाद में सामने आ रहे कोविड के मामलों को हैंडल करने में वो कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री होने का फ़ायदा ये भी मिल रहा है कि जब भी किसी अस्पताल के लोग हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं तो दिल्ली सरकार की तरफ से पहुंचा वकील भी वही मुद्दे उठा रहा है जो बाहर अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। कोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से मौजूद सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछता है तो वो दिल्ली सरकार पर धावा बोल देते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का वकील काउंटर करता है और जो कोर्ट का गुस्सा सामने आया वो इन बहसों की बदौलत ही 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसको लेकर राजनीति अब लगातार गर्माती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी भी अध्यक्ष ना होकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जा सके। राहुल गांधी के ट्वीट एक के बाद एक मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। वहीं दिल्ली की स्थिति केंद्र होने के नाते लगातार भयावह बनी हुई है, जिसको लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी इच्छा और अपनी नाराजगी ट्विटर के जरिए और ट्विटर पर जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार आने वाले समय में रणनीतियों को सही तरीके से लागू करने के लिए कौन सी अपनी नीति अपनाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।